सबसे पहले दूसरों की फिक्र करना पड़ेगा, और वो इंसान जो दूसरों की फिक्र करता है उसकी फिक्र अल्लाह करता है। क्या बात है। तो हुकूकुल इबाद ये है कि आप अपने काम में कभी डिस्क्रिमिनेट ना करें। रमज़ान में इसकी अहमियत क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि अल्लाह हिसाब भी वैसे ही लेता है जितना अल्लाह देता है। और मैं समझता हूँ अल्लाह जिसको देता है उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन दे रहे हैं सना खान, इनके चैनल का नाम है और इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज इनके स्टूडियो में 2 मेहमान आए हैं और बड़ी प्यारी बातें हैं दोस्तों। रमज़ान के टॉपिक पे दीन हदीस की बात तो हम आज सुनेंगे और मुफ्ती अनस साहब भी मौजूद हैं, सना खान और 2 मेहमान और। तो आइए हम लोग उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं और रमज़ान के टॉपिक पे सारी बातें इंशाअल्लाह ने चाहते होंगी। तो आइए रमज़ान शरीफ के बारे में सुनते हैं, समझते हैं। और आप लोग को दोस्तों वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक किया करिए और शेयर किया करिए। तो चलिए आइए बिना देरी के पहले हम लोग ये पूरा वीडियो देखेंगे इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद बात करते हैं। जो रमज़ान की पहली अहमियत क्या है, सेकंड आप इसे कैसे स्केड्यूल करते हो और फैमिली के साथ स्पेंड कर पाते भी हो कि नहीं? रमज़ान का महीने का इंतज़ार जो है ना 11 महीने से होता है जी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने का इंतज़ार किया करो। उसका इंतज़ार करते हैं। रौनक वाला महीना है, मग़फ़िरत वाला महीना है, रहमत वाला महीना है। देर से उठते हैं, सहरी करके सो जाते हैं। रमज़ान से पहले जितनी चीज़ें कर पाते हैं कर लेते हैं। रमज़ान में ये होता है कि चीज़ें नहीं हो पाती और फिर आखिरी 15 दिन तो अल्लाह बुला लेता है अपने घर, अपने बैतुल्लाह बुला लेता है, मदीना बुला लेता है। तो रमज़ान के महीने में एक आने से पहले उसके लिए एक एक्साइटमेंट होता है और इतना ज़बरदस्त एक्साइटमेंट होता है ना कि उसका इंतज़ार 15 शाबान के बाद उसकी रौनक खुद ब खुद शुरू हो जाती है। सही। इस तरीके से वो, लेकिन वो कब आता है और कब चला जाता है नहीं पता चलता। रईस भाई, ज़ुबैर भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात बताई कि 11 महीने रहता है। यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा क्योंकि ज़ुबैर भाई माशाल्लाह लोगों के साथ भी जुड़े, लेकिन आपका तो बाकायदा, इसलिए मैं ये बात आपसे कहूँगा कि मैं सफ़र में था, हज के बाद मैं अलग रास्ते में वक्त लगा रहा था, मैं भिवंडी आया। तो आमतन जो आदमी जिस जगह काम कर रहा होता है ना, तो उसमें सही बात करने वाले भी होते हैं, गलत बात, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन मुझे जितने भी मिले यानी माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह, सब ने ही आपके बारे में बहुत अच्छे तासुरात हैं। तो वो कोई तो वजह होगी। और फिर आपका सफ़र भी बड़ा लंबा है कि हमें बम्बई में सबसे बड़ा मसला ये होता है, हम गुजरात से कभी आते हैं तो बम्बई पहुँच जाते हैं, लेकिन बम्बई से अपने घर या बम्बई टाउन से यहाँ आना या यहाँ से उस तरफ जाना, नहीं मुंबई भिवंडी वगैरह की तरफ, बड़ा टफ होता है। तो आप ये रमज़ान में कैसे मैनेज करते हो? फिर मैंने आपके बारे में सुना है कि हफ्ते में 2-3 दिन आप भिवंडी में देते हैं। देखिए, रमज़ान की जो बरकतें हैं वो अलग ही होती है। अल्लाह आपका पूरा शेड्यूल प्लान कर देता है। देखिए, पॉलिटिशियंस के लिए रमज़ान बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। यू हैव टू डू योर ड्यूटीज़। बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ऑर्गेनाइज़ कर दे। देखिए, एक पहलू अलग है दुनिया का। गरीबों को भी रमज़ान का बहुत इंतज़ार होता है क्योंकि रमज़ान में हम लोग वसी हो जाते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं। एक बहुत अलग पहलू होता है कि रमज़ान आएगा तो मदद भी आएगी। मेरा शहर जो है ना बहुत गरीब शहर है। रमज़ान की तैयारी हम लोग को अलग हिसाब से करनी पड़ती है। जैसे आज मैं सुबह रमज़ान की बम्बई की तैयारियों के लिए आज वाटर डिपार्टमेंट में गया था। रमज़ान में मुस्लिम इलाकों में वाटर टाइमिंग को एडजस्ट करना पड़ता है, तो बड़े प्यार से आपको सबको समझाना होता है कि देखिए हमारे मुसलमानों की तरतीब चेंज होती है, तो आप थोड़ा सा वाटर टाइम चेंज कीजिए। तो 10 साल पहले मैंने शुरू किया था। जैसे मदनपुरे में अभी सहरी के वक्त के हिसाब से सप्लाई टाइम चेंज होगा। कल मैं जाऊँगा भिवंडी, मस्जिदों के बाहर साफ़ सफाई करना, कचरा कलेक्शन का टाइम चेंज होता है। एक पॉलिटिशियन के या एक खिदमत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अलग होता है। उसकी तैयारियाँ कुछ अलग है। अब वाटर कंजम्पशन बढ़ेगा, कचरे का निज़ाम बढ़ेगा, तो ये बहुत सारी तैयारियां हम लोग को बहुत पहले शुरू करनी पड़ती है रमज़ान में। लेकिन अल्लाह चीज़ें आसान कर देता है। आप रोज़ा हो तो लोग के दिल नरम हो जाते हैं। हम लोग को भी लोग बहुत रियायत देते हैं, लेकिन जिम्मेदारियाँ बहुत होती है। आपको अगर निज़ाम चलाना है तो बहुत चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन रमज़ान का इंतज़ार बेशक रहता है क्योंकि रहमतों का महीना रहता है। उसमें आप जितना काम करते हैं उसके सवाब भी उतने मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाते हैं। अब आप भिवंडी के ताल्लुक से कह रहे हैं, अगर आपने सियासत को ट्रांसफॉर्मेशन का ज़रिया समझा, अगर आपने सियासत को उस नज़रिए से देखा या काम किया कि दिस इज़ द मीडियम फॉर चेंज, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पॉलिटिक्स इज़ वेरी इजी। काफ़ी अल्लाह ने आसान किया। भिवंडी में लोगों ने मदद की, एक्सेप्टेबिलिटी की। मैं 3 अलग इलाकों से इलेक्शन लड़ चुका हूँ। पहले मैं गोवंडी से लड़ा, फिर मदनपुरे से और अब भिवंडी से। लेकिन मैंने एक अलग किस्म की सियासत खड़ी करने की कोशिश की। पता नहीं कितना कामयाब हूँ, लेकिन अगर सियासत खिदमत समझ के करोगे तो आप लोगों के दिल में उतरो। बहुत बड़ी बात। तो मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह रईस भाई जो है ना, अभी यानी हमारे महाराष्ट्र का इलेक्शन अभी गया है, तो अल्लाह ताला ने इन्हें 52,000 वोटों से विन किया। ये बड़ी बात है कि लोग आपसे मोहब्बत, अक़ीदत, अपने भी गैर भी सारे, यानी आपने वो माहौल वहाँ बना के दिया है। तो इंशाल्लाह रमज़ान में हम लोगों का ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम हमारे गैर मुस्लिम भाइयों तक भी कैसे पहुँचे। बड़ी बात। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन आवर रिलीजन। तो ये शो भी मेरे ख्याल से आप कोशिश करें कि जो शक्ल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों की या हमारे मज़हब की, इस तरह के शो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर देम टू अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम क्या हो गया कि हम बहुत ही
इंक्लूसिव है, हमने अपने आप को लोगों तक पहुंचाया नहीं। बहुत सारे नॉन मुस्लिम भाई रोज़ा रखते हैं, वो अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस होते हैं, कई लोग हेल्थ के बेनिफिट्स इसके देखते हैं। अपने कल्चर को या हमारे मज़हब में इतनी पॉजिटिविटी है, हमारा मज़हब इतना इंक्लूसिव है, इतना रिस्पेक्ट करता है हर किसी के रिलीजन को, ये बात ऐसे शोज़ के जरिए जाना चाहिए। आई एम श्योर भिवंडी में हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने नॉन मुस्लिम भाई उन तक पहुंचे। बहुत पॉजिटिव एनवायरमेंट ला गया, वरना आज भी आई टेक आउट वन डे कि मेरे BMC के सारे ऑफिशियल्स इफ्तार के लिए आते हैं। आई स्पेंड दैट डे विद देम एंड दे लुक टुवर्ड्स अस विद रिस्पेक्ट, क्योंकि हम इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि हम रोज़ा रखते हैं अपने मौला के लिए, अपने खुदा के लिए, इसको इबादत समझ के। तो ये पॉजिटिविटी पहुंचना चाहिए एंड आई थिंक योर शो विल कंट्रीब्यूट। हमने अल्लाह ताला आपको ज़ाहिर खैर दे कि आपने ये हमें नसाई से नवाजा। हमने कोशिश ये की पहले दिन से कि हम इस मुल्क के लिए एक कोई ऐसा काम करके, मर तो जाना ही है, आखिरत तो हमारी है ही है, लेकिन मुल्क के एतबार से भी जब इस मुल्क में रह रहे हैं तो कोई ऐसा काम हो कि हमें लोग याद करें। तो हमने बहुत सारे भाई बहनों को ऐसे बुलाया जो नॉन मुस्लिम थे और आ भी रहे। तो अल्लाह जज़ाए खैर, आगे आपसे बात करेंगे। ज़ुबैर साहब से मैं कहूँ, ज़ुबैर साहब आप माशाल्लाह अपना बचपना ज़िंदगी बम्बई में कटी, क्योंकि मेरे और रईस भाई ज़ुबैर भाई के अक्सर दोस्त मुश्तरका है। तो आपने ज़िंदगी का सफ़र यहाँ से शुरू किया, सियासत यहाँ से शुरू की, फिर आप अपने बड़ों की बात को मानते हुए फिर आपने एक खिदमत खल्क़ के अंदर आपने एक कदम रखा और उसमें अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी। क्योंकि हमने कोविड में खासतौर से आपको देखा कि जिस तरीके से आपने दिन रात एक करके गुजरात में एक मिसाल कायम की। कोविड सेंटर की बुनियाद जो गुजरात में डाली हमारे ज़ुबैर भाई और डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब, इन लोगों ने बहुत बड़ा रईस भाई काम किया। तो अभी जो आपका ये हनीफा स्कूल है, ये कब से है और क्या सिस्टम, और क्योंकि आपने ऐसे इलाके में बनाया कि जो बिल्कुल बिछड़ा हुआ इलाका है। बेसिकली हम लोगों ने एक रूल बनाया है, बच्चों को स्कूल भेजो और शाम को मदरसे भेजो। स्कूल को प्रायोरिटी दी जाती है और मदरसे को 2 घंटा, मकतब को 2 घंटा, कुरान को हमने सेकेंडरी कर दिया। तो ये सोच हमारे मरहूम यूनुस भाई फजलानी की थी, अल्लाह दर्जा, कि हम एक ऐसी स्कूल बनाएं जहाँ पर ये दोनों साथ में चले। हनीफा स्कूल 2005 में बनी और 2006 में यूनुस भाई अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके बेटे फैसल भाई ने उस कारवा को आगे चलाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लगाया हुआ छोटा सा एक पेड़ आज बहुत बड़ा दरख्त बना है। दीन और दुनिया साथ में, और दीन और दुनिया इसलिए साथ में है कि इस्लाम कोई ऐसी बात नहीं करता जो दुनियावी किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाए। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आप सुबह उठते हैं, आपको उठने के साथ अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहियाना बाद मा अमातना पढ़ना है। आप सोते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं, उठते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं। पूरा दिन में आप जितने काम करते हैं अल्लाह की तारीफ़ करके करते हैं, बुराई से पनाह मांगते हैं। और यूनुस भाई का ये मानना था, कुरान की उस आयत को वो बार बार इस बात पे तरजीह देते थे, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन लोग हो और लोगों को नफ़ा पहुँचाने के लिए गए। तो उन्होंने उससे पहले, वो बोरसद एक ऐसा इलाका है जो बहुत ही गरीब किस्म का और गरीब मुसलमान रहा करते थे, आज भी हैं, लेकिन आज 20 साल हो गए स्कूल को और वो चीज़ें चेंज हुई हैं। तो वो ये चाहते थे कि मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊँ जिससे वहाँ की आने वाली नस्लों को फ़ायदा हो, और वो बनी। उनको 1 साल की उनकी ज़िंदगी थी अल्लाह ने, लेकिन उनका लगाया हुआ पेड़, उसके फल आज भी हैं। वो बोरसद का छोटा सा गांव, वहाँ से 100 से ज़्यादा बच्चे, गरीब बच्चे, पैसे वालों के नहीं, आज कनाडा में हैं। क्या ही बात है, आज बहुत से लड़के जो हैं यूके में फर्दर स्टडीज़। तो वो एक कोशिश है कि दीन और दुनिया दोनों साथ में चले और कामयाबी उसी में है। सिर्फ दीन पे चलोगे, आपको 1 + 1 = 2 आपको मैथ्स तो सिखा देगा, लेकिन वो 2 को ईमानदारी से अदा करना वो आपका मज़हब सिखाएगा। हम देखते हैं ना दुनिया में, हमने इंजीनियर बना लिए, अगर वो ईमानदारी से वो ब्रिज बनाने का काम नहीं कर रहा है और वो ब्रिज गिरता है और जो मौतें होती हैं, तो उसके लिए वो सिस्टम भी जिम्मेदार है जिसने इसको करप्शन सिखाया। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, एथिकल वैल्यूज़ जो हमारे में कही जाती ना, कि अपना 100% जहाँ काम आप करते हो वो देना, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क है, लेकिन ऐसे इदारे पूरे हिंदुस्तान में हर जगह होने चाहिए। तो आपने इतनी खूबसूरत स्कूल बनाई, वो ऐसा लगता है कि किसी बादशाह का महल है। उसके पीछे क्या है वो आप सुना भी रहे थे कि हमारे डिप्टी CM साहब उन्होंने भी कहा कि आप इतना बड़ा कैसे बनाओगे। फिर आपने एक मिशन लेके चले थे, और क्योंकि भिवंडी आमतन देखा जाता है गुर्बत है ही है, कटा हुआ तबका है, दुनिया से भी फारिग है, दीन से भी फारिग है और एजुकेशन से तो बहुत ही दूर है। देखिए, अगर आपको सोसाइटी को चेंज करना है तो आपको इक्वालिटी लाना पड़ेगा। आज एक तबका है जो एक गरीब माँ बाप का बच्चा है, तो वो तय हो जाता है कि ये म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ेगा, मेरी बच्ची है तो IB स्कूल में जाएगी। तो एक 2 स्पेक्ट्रम के लोग हैं, तो आप एक बहुत बड़ा डिवाइड बना रहे हैं। तो मैंने एक मिशन, मुंबई में भी बहुत स्कूल्स में मैंने काम किया, हमने ये कोशिश की कि प्राइमरी एजुकेशन को आप ऊपर लाइए, वरना क्या होगा कि एक तबके का बच्चा बड़ा होकर ड्राइवर अकाउंटेंट बनेगा, दूसरे तबके का बच्चा जो है बिजनेसमैन बनेगा। हिंदुस्तान इस बुनियाद पे नहीं बना, हिंदुस्तान एक सोशलिस्ट स्टेट है। हमारे यहाँ हर बच्चे को सेम अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो मुंबई में भी बहुत स्कूल्स हमने बनाए। आज मुंबई में जब मैं नगर सेवक बना तो करीब 2.25 लाख बच्चे कॉर्पोरेशन के स्कूल में थे, आज 4,25,000 है। 8 CBSE स्कूल है, अभी हम IB स्कूल खोलने जा रहे हैं। क्या बात है। तभी हमने मुंबई पब्लिक स्कूल का कॉन्सेप्ट लाया, जिसमें मैं अकेला नहीं था, आदित्य ठाकरे वगैरह सब थे। और 98 इंग्लिश मीडियम स्कूल है। भिवंडी में गया तो कॉर्पोरेशन के स्कूल की हालत ये थी कि मैं जब पहले गया, बच्चियाँ टॉयलेट के लिए घर जाती, टॉयलेट नहीं, पानी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बेंचेस नहीं, बहुत ही तकलीफदेह निज़ाम था। तो सबसे पहला स्कूल हमने 22-62 मतलब बंद हो चुका था, 2000 बच्चियाँ कहाँ गई पता ही नहीं, वो बच्चे ड्रॉप आउट हुए, क्या हुआ पता नहीं। तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया और अल्लाह ने बहुत मदद की। आपका इरादा अगर सही है ना, ऐसा कॉर्पोरेशन जिसके पास पैसा नहीं था, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट से कैसे वैसे करके वो स्कूल बनाया। इट्स 100% डिजिटल स्कूल, इट्स 100% गर्ल्स स्कूल। मैं अभी वेल्स में था, यूनाइटेड किंगडम में, तो वहाँ पे मैं एक छोटा कोर्स करने गया था। अब वो स्कूल वेल्स यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होगा, एंड इट इज़ अ स्कूल विच इज़ गॉट AI लैब, इट इज़ गॉट साइंस केमिस्ट्री लैब्स, टर्फ है बच्चियों के लिए। आप
आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो इसी सिस्टम में आपको कहीं ना कहीं जिद्दोजहद करके लाना है। यू कांट कंप्लीट। अब ये स्कूल में हमें पहले 3.5 करोड़ रुपये मिला, हमारा स्कूल बना पाए, फिर 3.5 करोड़ रुपये कहीं से मिला, फिर 2 करोड़ रुपये कहीं से मिला। तो मैं किसी साहब का कुछ काम कर दिया तो उनसे मैंने कहा कि भाई आप मुझे फर्नीचर दीजिए। तो बहुत रिलेक्टेंट थे वो कि यार कितने पैसे लगेंगे रईस भाई? मैंने कहा 35 लाख रुपये लगेंगे। अरे बोले हम इतना नहीं कर पाएंगे, उतना नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा आप स्कूल जाके देख लीजिए। बाई टाइम वो भिवंडी स्कूल देख के निकले, बॉम्बे आए तक खिदमत ट्रस्ट के अकाउंट में 50 लाख रुपये था। दिस इज नॉट 35, we paid 50 लाख। क्या बात है। सो अल्लाह जज़ाक खैर दे। इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, अगर आप अभी वही स्कूल नहीं 7 स्कूल हमारे डिजिटल हुए, आप एक जनरलाइज्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए। 22% इज अ गुड एग्जाम्पल। महाराष्ट्र की फर्स्ट 100% डिजिटल गवर्नमेंट स्कूल ऑल गर्ल्स है वो। क्या बात है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप अपने बच्चों को दुकान मकान नहीं दो चलेगा, 2 ही चीज़ दीजिए, इखलाक और तालीम। दैट इज़ द कोर ऑफ लाइफ। नहीं, आपने जैसे बताया ना कि मकसद क्लियर होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, और आपने अपने आप को खपाया भी है। तो कुरान कहता है वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो अल्लाह के भरोसे पे जद्दोजहद मेहनत मुजाहिदा कुर्बानी करता है, अल्लाह उसको उसका अजर ज़रूर देते हैं। तो ज़ुबैर भाई, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आप माशाल्लाह या बम्बई में भी फजलानी की स्कूल जो है इसके ऊपर हमें थोड़ा सा कुछ बताएंगे कि इस पर आप पीछे से काम भी कर रहे हैं। मैं ड्राइव कर रहा था, मेरे वालिद साहब मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे बाजू में बैठे थे। हम लोग जेजे से गुजर रहे थे, वहाँ पर एक भटियार खाना है कोने पे। बहुत सारे लोग रईस भाई बाहर बैठे होते हैं जो खाने के लिए बैठे थे। तो आई स्टॉप द कार, मैं उतरा, मैंने गया, और उस ज़माने में मैं समझता हूँ 15-20 रुपये में वो उनको एक प्लेट मिल जाती थी जिसमें वो पेट भर के खाना खा लेते थे। मेरी दादी का इंतकाल हुआ था तो मैंने सोचा, मुझे बहुत मोहब्बत थी मेरी दादी से, तो मैंने सोचा कि लाओ अपन कुछ सवाब जारिया करते। तो मैंने जाकर उसको, वो 10-15 लोग बैठे थे, उनको खाने के लिए पैसे दिए और आकर बैठ गया। मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा लेसन मेरे वालिद साहब ने दिया ना, वो ये था, मुझसे कहा कि तू क्या कर आया? मैंने कहा अब्बा, उन लोगों को मैंने खाना खिलाया, तू खाएगा वो खाना, तूने जो खिलाया वो खाएगा, वहाँ जाके बैठ के टेबल कुर्सी पे बैठ के खा ले। लोगों को वो खिलाना जो खुद खाना पसंद करता है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन है। सालों बीतते गए। जैसे रईस भाई ने कहा कि हम एजुकेशन में देखते हैं कि वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, तो एक सोच है कि वो बच्चे जो गरीब हैं उनको हम वो प्रोवाइड करें जो मैं मेरे बच्चों को देना चाहता हूँ। बड़ी बात है। और उसके मद्देनज़र चीज़ें बनती गईं, अल्लाह की मदद आती है। और हम लोगों ने बहुत सारी स्कूलों के साथ में काम किया कि वहाँ पर इन गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन। इसमें जो एक बात का हम सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि टीचर्स का अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट नहीं करता। टीचर्स का अपॉइंटमेंट जो एजुकेशनल एक्सपर्ट होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनकी जो टीम होती है वो करती है, और उसमें मज़हब नहीं देखा जाता है। क्या ये बात देखा जाता है कि एक अच्छा टीचर वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, आपके अंदर अगर काबिलियत है, आपके अंदर क्वालिटी है ना, तो दुनिया आपके पास आएगी, आपको सलाम भी करेगी, झुके भी, और आपका इस्तेमाल भी करेगी। हमारे दीन में इबादत जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी हुकूकुल इबाद है। इसको जनरली लोग इतना तवज्जो देते नहीं है, है ना। आप देखिए कितने लोग होते हैं जो अल्लाह से बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी कभी जब हमारे लोगों की बात आती है तो हम उसको, हमारा एक नेचर चेंज हो जाता है, हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, जबकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसकी अहमियत क्या है और लोगों को इसे कैसे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। अब इबादत तो आप अपने लिए करते हैं कि भाई मुझे फ़ला चीज़ मिल जाए, फ़ला हो जाए। हुकुल इबादत इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह के करीब दूसरों की खिदमत है। बिल्कुल। तो अगर आप अल्लाह की रज़ा चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इंसाफ करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले दूसरों की फ़िक्र करना पड़ेगा, और वो इंसान जो दूसरों की फ़िक्र करता है उसकी फ़िक्र अल्लाह करता है। क्या बात है। तो हुकुकुल इबादत ये है कि आप अपने काम में कभी डिस्क्रिमिनेट ना करें। बिल्कुल। रमज़ान में इसकी अहमियत क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि अल्लाह हिसाब भी वैसे ही लेता है जितना अल्लाह देता है, और मैं समझता हूँ अल्लाह जिसको देता है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, यह तमाम एक्शन जो आपने देखा, सना खान, मुफ्ती अनस और जो मेहमान आए थे उनकी बातें हमने सुनी। दोस्तों, ये तो सच है कि रमज़ान शरीफ बड़ा रहमत वाला, बरकत वाला, मग़फ़िरत वाला महीना है जो हमारे दरमियान से बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। दोस्तों, बस कुछ ही दिन बचे हैं रमज़ान शरीफ के, फिर इंशाअल्लाह आने वाला साल मिले ना मिले, हम में से कौन ज़िंदा रहे पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। बस जो भी वक्त मिला है, जो भी इबादत करने का वक्त है दोस्तों, कुछ ही दिन बचे हैं, जितना हो सके अल्लाह से माफ़ी मांग लें अपने गुनाहों की, और तमाम जो भी गुनाह किए हैं याद करके अल्लाह को राज़ी करें और गुनाहों की माफ़ी मांगें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। और इस महीने जो भी बरकतें, रहमतें, फजीलतें जितना चाहे समेट ले अपने दामन में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।